हाय दोस्तों, आज हम लोग जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्रसंस्करण के बारे में चर्चा करेंगे। और खासकर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोले मतलब क्या कि इसमें कार्बन की संख्या निश्चित हो। दोस्तों, कार्बन से रिलेटेड जितना प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा, चाहे कोई भी हो, लेड हो, कीटोन हो, ईथर हो, एमीन जो भी हो जिसमें कार्बन होगा, तो कार्बन से रिलेटेड जितना प्रकार का कंपाउंड्स है सारा का सारा जो है आज हम लोग देखेंगे क्या कि कौन सा हैबिटेशन वो लागू करता है। ठीक है, तो दोस्तों जो है कार्बन जो का एटॉम्स है, एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? जैसे आपका 6 होता है, और 6 का मतलब 2 और 4, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, अर्थात जो है इसमें जो है आपका डी ऑर्बिटल जो है क्या अब्सेंट है, और डी यदि अब्सेंट है स्वाभाविक है कि एफ क्या होगा, एफ ऑर्बिटल भी जो है आपका अब्सेंट ही होगा। इसका मतलब यहां से एक चीज आपको सीख मिलता है कि कार्बन जो है आपका सिर्फ एस और पी से रिलेटेड जितना प्रकार का आपका प्रसंकरण है, हैबिटेशन है, वही शो करेगा। डी वाला एक भी शो नहीं करने वाला है। अर्थात ये 3 शो करेगा, एक sp2 और एक sp3। इसी तीनों प्रसंकरण से जो है कार्बन का जितना सारा कंपाउंड्स होगा, ऑर्गेनिक का जितना सारा आप जान रहे हैं, सारा का सारा जो है इसी 3 पर जो है आपका वो घूमता फिरता नजर आएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या कि ये तीनों जो बनाता है आखिर कैसे कैसे बनाता है। दोस्तों, कार्बन का जो आपका जब इलेक्ट्रॉन थोड़ा निकाले तो यहाँ पर देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ये निकाल रहे हैं, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये मेरा 2s का हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, और ये मेरा रहा 2p का 2 इलेक्ट्रॉन, ये ग्राउंड स्टेट का है ना। एक्साइटेड में क्या हो जाएगा, यहाँ सिंगल बचेगा और यहाँ s का 1 इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर जबकि आपका p में चल जाता है। ठीक है, और इस प्रकार देख पा रहे हैं क्या कि यहाँ जो मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 था, ठीक है, और एक्साइटेड स्टेट जो होता है इसका, एक्साइटेड स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितना, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना जाके आपका हो जाएगा, तो 4 टोटल लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना जाके आपका हो जाएगा, लॉन पेयर इसको नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको जाके, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना जाके आपका है, तो 4। ठीक है, अब यहाँ जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 है, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो आपका बॉन्ड बनाने में जो भाग लेगा, ये चाहे आपका कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, टोटल आपका 4 ही बॉन्ड देगा वो, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, और इसी का कंपाउंड जो है आपका वो क्या करता है, हैबिटेशन में भाग लेता है। ठीक है, अब हम लोग एग्जांपल देके देखेंगे क्या किए कैसे मेरा शो करता है। तो सबसे पहले जो है एक अल्केन लेते हैं। ठीक है, अल्केन लेते हैं CnH2n+2। दोस्तों, अल्केन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, और जब सिंगल बॉन्ड होगा तो हमेशा ध्यान रखना है क्या कि कार्बन का जो है लॉन पेयर, ठीक है, कार्बन का जो है लॉन पेयर 99.99% जो है 0 होता है। किसी किसी केस में है एक्सेप्शन में जो कि आपका शो करता है, बाकी अधिकतर केस में क्या हो, लॉन पेयर कार्बन का 0 है। ठीक है, तो बस एक ही चीज ध्यान रखना होगा क्या कि जिस भी मॉलिक्यूल्स में जिस किसी एटम का हमको हैबिटेशन निकालना है, वो एटम कितने दूसरे एटम के साथ जो है अटैचमेंट किया हुआ है। क्योंकि लॉन पेयर तुम्हारा जान रहे हैं 0 होगा। ठीक है, लॉन पेयर 0 है तो सिर्फ नंबर ऑफ अटैच्ड एटम को देख लेंगे यदि हम, तो क्या होगा, आपका हैबिटेशन आसानी से निकल सकता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं क्या, एक हम CH4 लिए। ठीक है, CH4 में कार्बन का क्या बोले, लॉन पेयर में कितना हो जाएगा, 0। तो कितना एटम से मेरा जो अटैच किया हुआ है, तो सिर्फ 4 हाइड्रोजन है तो 4 हो जाएगा, प्लस लॉन पेयर कितना हो जाएगा, 0। तो 4 + 0 बराबर क्या होगा, 4, और 4 का क्या निकल जाएगा, sp3। क्योंकि हम बता चुके हैं ये चीज कि 2 का निकलेगा तो sp होता है, 3 में क्या होगा, sp2 होता है, 4 में क्या होगा, sp3 होता है, 5 में क्या होगा, sp3d होता है, 6 में आपका sp3d2, और 7 में जो है आपका sp3d3 होता है। ठीक है, और इसी के आधार पर जो है सिंगल बॉन्ड अल्केन। दोस्तों, अल्केन जहां आ गया आपका, कार्बन की संख्या चाहे कितना भी क्यों ना हो, ठीक है, कार्बन की संख्या कितना भी क्यों ना हो, यदि सारा कार्बन जो है दूसरे के साथ मेरा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब समझिए अल्केन कैटेगरी का है, और अल्केन कैटेगरी का है तो प्रत्येक कार्बन का जो है हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, आपका sp3 होगा।
ठीक है, ध्यान देना है जितना भी कार्बन की संख्या क्यों ना हो, प्रत्येक कार्बन यदि मेरा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो sp3 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जैसे मान लेते हैं अब एक हम अल्कीन लिए, ठीक है, अल्कीन लिए CnH2n, ठीक है, और इसमें कार्बन कार्बन क्या होगा जाके आपका डबल बॉन्ड। ध्यान रखना है एक ही डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक से ज्यादा रहेगा तो आपका प्रसंकरण क्या होगा, मिसमैच हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि C2H4 का आपको निकालना है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और हाइड्रोजन के साथ आपका वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये इसका स्ट्रक्चर आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है तो क्या होगा जाके आपका sp2 हो जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या होगा, sp2 होगा। अब यहाँ पर कार्बन की संख्या आपको कितना क्यों ना हो, कहीं एक जगह डबल बॉन्ड आ गया, ये कार्बन का और ये कार्बन जो आपका डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, दोनों का जो है हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। बाकी जो आपका सिंगल बॉन्ड है तो देख लीजिए सिंगल बॉन्ड का sp3 हो जाएगा वो। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी कंपाउंड आपका जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में ही हो, जैसे मान लेते हैं कोई कार्बोनिल ग्रुप मेरा है ना, तो यहाँ भी क्या होगा जाके इसका sp2 होगा। ठीक है, और कार्बन के साथ जो भी और एटम आएगा जो कि डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा वो, तो सारा का सारा क्या होगा जाके आपका sp2 ही वो शो करता है। मतलब जहां पर आपका डबल बॉन्ड आ गया, चाहे वो अल्कीन ग्रुप का हो या फिर कार्बोनिल ग्रुप का हो, सब में क्या होगा जाके आपका वो sp2 ही शो करता है। ठीक है, तीसरा देखते हैं अल्काइन ग्रुप का। CnH2n-2, इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब जो है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि यदि तीनों आपका, जैसे मान लेते हैं कि C2H2 का एग्जांपल ले लिया और ये CH और यहाँ भी CH ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ गया, इसका स्ट्रक्चर ये हो गया। अब कार्बन कार्बन जो है मेरा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो मतलब क्या हो जाएगा, एक गैस और एक पी आएगा इसमें। ठीक है, एक गैस और एक पी। अब जो है कोई भी कंपाउंड हो, जैसे मान लेते हैं कार्बन कार्बन के बीच देख लिया हम, कार्बन नाइट्रोजन के बीच देख लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका sp हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी लॉन्ग चेन आपको दिया हुआ है, मान लेते हैं ये कंपाउंड आपको दिया हुआ है और यहाँ मेरा जो है इस तरह से दिया हुआ है। अब इसमें जो है प्रत्येक कार्बन का जो है हमको हाइब्रिडेशन निकालने बोल रहा है, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, ये देख लेना है ये मेरा कौन सा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना, ये मेरा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ तो क्या होगा कि आपका sp हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपका इधर से सिंगल है, इधर भी सिंगल है, तो सिंगल रहेगा तो क्या होगा कि आपका sp3 हो जाएगा। इसको ध्यान से देखना है, दोनों जो है आपका डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा तो क्या होगा, sp2 होगा। ये मेरा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ तो क्या हो जाएगा आपका sp3 होगा। इस प्रकार से जो है हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो है हाइब्रिडेशन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं क्या, एक कंपाउंड दिया हुआ है कि आपका फॉर्मिक एसिड सपोज दैट। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लें। अब देखिए यहाँ कार्बन जो है आपका डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा आपका sp2 हो जाएगा। तो यहाँ देखें कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन कंपाउंड जो है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ तो क्या हो जाएगा आपका sp2 हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड से sp3 होगा, ट्रिपल बॉन्ड से sp होगा। ठीक है, और इस प्रकार से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का चाहे जो भी हो, सारा का सारा जो है हम बस आसानी से जो है हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। तो क्या हम लोग देखें कि अल्केन रहेगा CnH2n+2, तो क्या हो जाएगा आपका sp3 हो जाएगा। अल्कीन रहेगा CnH2n, ठीक है, तो क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा। और अल्काइन रहेगा CnH2n-2, तो क्या हो जाएगा आपका sp हो जाएगा। दोस्तों यदि मान लेते हैं क्या कि एक आपको एग्जांपल दिया कि CO2 का, ठीक है, CO2 का निकालना है, तो यहाँ पर इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा दो डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है ना। तो इस केस में क्या होता है, सबसे पहले क्या है, हमको निकालना है कार्बन का हाइब्रिडेशन। तो कार्बन जो है सेंट्रल एटम हो गया, और सेंट्रल एटम कितना अन्य एटम से जुड़ा हुआ है, तो 2 से जुड़ा हुआ है। कितना जुड़ा हुआ है, तो 2 से जुड़ा हुआ है। कार्बन का लॉन्ग पेयर कितना बोले, 0 होता है। लॉन्ग पेयर कितना होता है, 0 होता है। क्या हो जाएगा 0 और 2 का निकल जाएगा, क्या होगा sp। मतलब यहाँ देखिए, यहाँ क्या बताया हम, अल्कीन रहेगा तो sp2 होता है, बट अल्कीन यहाँ जो है, लेकिन दोनों जगह से जो है वो डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका sp हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से किसी का जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बेशक जो है ये टॉपिक समझ में आ गया होगा।